नमस्कार। योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग। इसी विचार और सकारात्मक सोच के साथ शुरू करते हैं आज का योग का सेशन। आज हम करेंगे योग निद्रा। योग निद्रा जो है, जब आप सभी आसनों को ख़त्म कर लेते हैं तो अपने सेशन के एंड में करते हैं। कैसे करें, इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। योग निद्रा एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है जो आपके पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को रिलैक्स करता है। आपके पूरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले योग निद्रा करने के लिए मैट पे जो है लेट जाएं। सीधा लेटेंगे। इस तरीके से अपने पाँव में लगभग 2 फीट का गैप बना लेंगे। अपने हाथ को थोड़ा सा दूर रख लेंगे। अपने आँखों को बंद कर लेंगे। आराम से बंद कर लीजिए अपने आँखों को। अब हम योग निद्रा का अभ्यास आरंभ करेंगे। शुरू करने से पहले ही मन में इस बात को दोहरा लें कि योग निद्रा में हमें सोना नहीं और बिल्कुल भी सोना नहीं है। बस हमें अपने सांसों के प्राकृतिक और निरंतर प्रवाह को महसूस करना है चेतना के द्वारा। अब हम अपने मैट पर जमीन पर लेटे हुए हैं। शवासन की स्थिति में पहले ही अपने आप को आरामदायक स्थिति में लेकर आएं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत योग निद्रा की स्थिति में नहीं हो। शुरू करने के बाद शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। दोनों पैर एक दूसरे से अलग रहें। दोनों पैरों के बीच कम से कम 1 फुट की दूरी बना लें और हाथों यानी भुजाओं को शरीर के बगल में रखें। 6 इंच की दूरी पर हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई अवस्था में। सर को आरामदायक स्थिति में सीधा और आंखें बंद शरीर को विश्राम की अवस्था में ले आए। अब आंखों को बंद कर लें। सिर से पैर तक पूरे शरीर को स्थिर कर लें। तनाव और चिंता को मन और दिमाग से दूर करें। सांसों को लेना और छोड़ना जारी रखें। अब अनुभव कीजिए कि आपकी शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो रही है। सांसों को छोड़ते समय अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। सांसों को छोड़ते समय महसूस कीजिए पूरा शरीर स्थिर हो रहा है और आपकी सभी तरह की शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती जा रही है। आपका शरीर धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जब हम रात को बिस्तर पर सोने जाते हैं, स्थिरता की अवस्था में आते जाएं। जैसे जैसे मन शरीर के अंदर जाता है, झपकी या नींद आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन आपको सोना नहीं, पूरी तरह से जागरूक और जागृत रहना है। थोड़े थोड़े अंतराल पर अपनी सजगता को मन में देखना है और कहना है, मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं। मुझे अभ्यास के दौरान जागते रहना है। आपको मेरी आवाज़ को सुनना है और निर्देशों को पालन करना है। मानसिक तौर पर अपनी सजगता और चेतना को मेरी आवाज़ के साथ जोड़े रखना है। मेरी आवाज़ के साथ साथ ही आगे बढ़ना है, चलना है। निर्देशों का न तो बौद्धिक विश्लेषण और न ही उस पर किसी तरह का विचार करना है, पर अपने आप पर लागू करते चले जाना है। नहीं तो मानसिक तौर पर आपके विश्राम की अवस्था में जाना संभव नहीं हो पाएगा। इसके बीच में कोई भी किसी का विचार आता है या आपका ध्यान किसी और चीज़ या वस्तु पर जाता है तो जाने दीजिए। बस अपनी सजगता को मेरी आवाज़ के साथ बनाए रखें। अपने आप को शांत और स्थिर बनाएं। पूरे शरीर को स्थिर करने का एहसास करें। शारीरिक सजगता और शारीरिक स्थिरता। अपनी चेतना को सिर से पैर तक ले जाएं और पूरे शरीर को मन से देखें। शरीर के प्रति जागृत रहिए, पूरी स्थिरता को बनाए रखते हुए। पूरे शरीर का ध्यान कीजिए। मानसिक रूप से अपने मन में दोहराएं कि मैं सजग, जागृत हूँ और योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ। मुझे सोना नहीं है और पूरे अभ्यास के दौरान जगे रहना है, सचेत रहना है,
चेतन अवस्था में रहना है। पूरे शरीर का ध्यान, पूरे शरीर का ध्यान, पूरे शरीर का ध्यान। शरीर को ढीला छोड़ दे। शरीर में किसी प्रकार का तनाव और कड़ापन नहीं, पूर्ण आराम। मांसपेशियों को तनाव रहित, शरीर के सभी जोड़ तनाव रहित। पूरे शरीर को तनाव से बाहर लाकर स्थिरता का ध्यान करें। मन में यह ध्यान रहे, सोना नहीं है। मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ। अब कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना को बाहर की आवाज़ पर जाने दे। जो भी सुनाई पड़ता है, ध्वनि, किसी चीज़ की आवाज़ या अन्य चीज़, उसके प्रति अपनी सजगता को बरकरार रखें। लेकिन इस बात का मन में ध्यान करें, अपनी सजगता को किसी पर भी केंद्रित नहीं करना है। एक जगह पर अपनी सजगता को टिकाना नहीं है। शब्दों, ध्वनि और आवाज़ों के प्रति सजगता बनाए रखना है। चेतना में जो भी ध्वनि जाती है, जाने दीजिए। बस यह जान लें कि मैं सुन रहा हूँ। फिर दूसरी आवाज़ की ओर अपने मन को जाने दें। सभी आवाज़ों के प्रति सजग बने रहिए। चेतना को शरीर के बाहर पर ले आएं। वहाँ पर चेतना को फोकस करें। अब सांस के प्रति सजग बनिए। सामान्य सांसें जो ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, पूरी तरह सजगता बनाए रखें। सांस को अंदर और बाहर आते जाते मन में ध्यान से देखते रहें। नाक के छिद्रों में महसूस करें। श्वास नाक में प्रवाहित हो रही है। जैसे जैसे सांस अंदर आ रही है, वायु के तापमान को महसूस करें। ऐसे ही सांसें छोड़ने की प्रक्रिया के साथ करें। सांसों को बाहर छोड़ते हुए वायु के तापमान को महसूस करें। सांसों को सजग बनाए रखें। आपकी चेतना के बिना सांसों को लिया और छोड़ा नहीं जा सकता है। सांसों की निरंतर चलने वाली स्वतः प्रक्रिया आपकी चेतना के बिना संभव नहीं है। आपकी हर सांस पर आपका ध्यान केंद्रित हो गया है। आपकी चेतना को इसकी पूरी जानकारी है। आप पूरी तरह से आंखों की बंद अवस्था में भी सचेत हैं, सजग हैं। सांसों का ध्यान, उसके प्रति सजगता। सांसों को बाहर छोड़ते समय यह मन में ध्यान करें कि मेरा शरीर स्थिर हो रहा है, धीरे धीरे विश्राम और आराम की अवस्था में जा रहा है। निर्देश के प्रति सजग, सोना नहीं है। अब हम लोग संकल्प करेंगे। संकल्प करना होगा, यह आपके रचनात्मक और विकास से प्रेरित हो। यह प्रकृति के अनुकूल, छोटा, सरल, आसान। भाषा भी बहुत ही सरल और आसान होनी चाहिए। एक संकल्प करना है। इस समय किया गया संकल्प निश्चित रूप से फलीभूत होता है। संकल्प को लेने के बाद इसे मन में 3 बार दोहराएं, पूरी सजगता और आत्मविश्वास के साथ। अब हम अपनी सजगता और चेतना को शरीर के अलग अलग भागों पर लेकर जाएंगे। अगर हम कहें दाएं हथेली, तो आंखें बंद वाली अवस्था में आंखों के सामने दाहिने हाथ की दाहिनी हथेली को देखिए और मन में दोहराएं दाहिने हाथ की हथेली और ढीला छोड़ दें। इसी प्रकार पूरे शरीर के अलग अलग अंगों में अब अपने मन को शरीर के विभिन्न अंगों पर ले जाइए और उन्हें स्थिर और तनाव रहित होने का निर्देश दें। पूरे शरीर को शांतिमय स्थिति में रखें। महसूस करें कि संपूर्ण शरीर से दर्द बाहर निकल रहा है। मैं आनंदित महसूस कर रहा हूँ। गहरी सांस लें। फिर अपने मन को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाइए। शरीर स्थिर होता जा रहा है। अब मन में देखें
दाहिने पैर का अंगूठा, दाहिने पैर का अंगूठा, दाहिने पैर का अंगूठा, दाहिने पैर की पहली उंगली, दाहिने पैर की पहली उंगली, दाहिने पैर की पहली उंगली, दाहिने पैर की दूसरी उंगली, दाहिने पैर की दूसरी उंगली, दाहिने पैर की दूसरी उंगली, दाहिने पैर की तीसरी उंगली, दाहिने पैर की तीसरी उंगली, दाहिने पैर की तीसरी उंगली, दाहिने पैर की चौथी उंगली, दाहिने पैर की चौथी उंगली, दाहिने पैर की चौथी उंगली और दाहिने पैर की अंतिम और पांचवी उंगली और दाहिने पैर की अंतिम और पांचवी उंगली और दाहिने पैर की अंतिम और पांचवी उंगली, दाहिने पांव के तलवे का ऊपरी भाग, दाहिने पांव के तलवे का ऊपरी भाग, दाहिने पांव के तलवे का ऊपरी भाग, दाहिने पांव के तलवे का बीच वाला भाग, दाहिने पांव के तलवे का बीच वाला भाग, दाहिने पांव के तलवे का बीच वाला भाग, दाहिने पांव के तलवे का निचला भाग, दाहिने पांव के तलवे का निचला भाग, दाहिने पांव के तलवे का निचला भाग। अब दाहिने पांव के पूरे तलवे को मन में देखें। दाहिने पैर का पूरा तलवा, दाहिने पैर का पूरा तलवा, दाहिने पैर का पूरा तलवा, सब स्थिर और स्थिर होता जा रहा है, तनाव रहित। दाहिने पांव के पंजे के ऊपर का हिस्सा, दाहिने पांव के पंजे का ऊपर का हिस्सा, दाहिने पांव के पंजे का ऊपर का हिस्सा, दाहिना एड़ी, दाहिना एड़ी, दाहिना एड़ी, दाहिना पिंडली, दाहिना पिंडली, दाहिना पिंडली, दाहिना घुटना, दाहिना घुटना, दाहिना घुटना, दाहिना जांग, दाहिना जांग, दाहिना जांग, दाहिना नितंब, दाहिना नितंब, दाहिना नितंब, दाहिना कमर, दाहिना कमर, दाहिना कमर, दाहिना कांख यानी आर्मपिट, दाहिना आर्मपिट, दाहिना आर्मपिट, दाहिना कंधा, दाहिना कंधा, दाहिना कंधा, दाहिने हाथ का ऊपरी हिस्सा, दाहिने हाथ का ऊपरी हिस्सा, दाहिने हाथ का ऊपरी हिस्सा, दाहिने हाथ का पिछले भाग वाला हिस्सा, दाहिने हाथ का पिछले भाग वाला हिस्सा, दाहिने हाथ का पिछले भाग वाला हिस्सा, दाहिना कोहनी, दाहिना कोहनी, दाहिना कोहनी, दाहिना फोराम, दाहिना फोराम, दाहिना फोराम, दाहिना रिस्ट, दाहिना रिस्ट, दाहिना रिस्ट, दाहिना हथेली, दाहिना हथेली, दाहिना हथेली, दाहिना हथेली का पिछला वाला भाग, दाहिना हथेली का पिछला वाला भाग, दाहिना हथेली का पिछला वाला भाग, दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ की दूसरी उंगली, दाहिने हाथ की दूसरी उंगली, दाहिने हाथ की दूसरी उंगली, दाहिने हाथ की तीसरी उंगली, दाहिने हाथ की तीसरी उंगली, दाहिने हाथ की तीसरी उंगली, दाहिने हाथ की चौथी उंगली, दाहिने हाथ की चौथी उंगली, दाहिने हाथ की चौथी उंगली, दाहिने हाथ की पांचवी उंगली, दाहिने हाथ की पांचवी उंगली, दाहिने हाथ की पांचवी उंगली। सारा शरीर स्थिर होता जा रहा है। अब मन में इस तरह बायां पैर भी स्थिर करें, सहज सांसें ले व छोड़े। अब अपना मन बाएं पैर के अंगूठे पे ले जाएं। बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर का अंगूठा, बायां पैर की पहली उंगली, बाएं पैर की पहली उंगली, बाएं पैर की पहली उंगली, बाएं पैर की दूसरी उंगली, बाएं पैर की दूसरी उंगली, बाएं पैर की दूसरी उंगली, बाएं पैर की तीसरी उंगली, बाएं पैर की तीसरी उंगली, बाएं पैर की तीसरी उंगली, बाएं पैर की चौथी उंगली, बाएं पैर की चौथी उंगली, बाएं पैर की चौथी उंगली और बाएं पैर की अंतिम और पांचवी उंगली और बाएं पैर की अंतिम और पांचवी उंगली और बाएं पैर की अंतिम और पांचवी उंगली। बाएं पांव के तलवे का ऊपरी भाग, बाएं पांव के तलवे का ऊपरी भाग, बाएं पांव के तलवे का ऊपरी भाग, बाएं पांव के तलवे का बीच वाला भाग, बाएं पांव के तलवे का बीच वाला भाग, बाएं पांव के तलवे का बीच वाला भाग, बाएं पांव के तलवे का निचला भाग, बाएं पांव के तलवे का निचला भाग, बाएं पांव के तलवे का निचला भाग। और अब
बाएं पांव के पूरे तलवे को मन में देखें। अब बाएं पांव के पूरे तलवे को मन में देखें। सब स्थिर और स्थिर होता जा रहा है, तनाव रहित। बाएं पांव के पंजे के ऊपर का हिस्सा, बाएं पांव के पंजे का ऊपर का हिस्सा, बाएं पांव के पंजे का ऊपर का हिस्सा, बायां एड़ी, बायां एड़ी, बायां एड़ी, बाएं पिंडली, बाएं पिंडली, बाएं पिंडली, बायां घुटना, बायां घुटना, बायां घुटना, बायां जांग, बायां जांग, बायां जांग, बायां नितंब, बायां नितंब, बायां नितंब, बायां कमर, बायां कमर, बायां कमर, बायां कांक या आर्मपिट, बायां आर्मपिट, बायां आर्मपिट, बायां कंधा, बायां कंधा, बायां कंधा, बायां हाथ का ऊपरी हिस्सा, बायां हाथ का ऊपरी हिस्सा, बायां हाथ का ऊपरी हिस्सा, बायां हाथ का पिछले भाग वाला हिस्सा, बायां हाथ का पिछले भाग वाला हिस्सा, बायां हाथ का पिछले भाग वाला हिस्सा, बायां कोहनी, बायां कोहनी, बायां कोहनी, बायां फोरआर्म, बायां फोरआर्म, बायां फोरआर्म, बायां रिस्ट, बायां रिस्ट, बायां रिस्ट, बायां रिस्ट, बायां हथेली, बायां हथेली, बायां हथेली, बायां हथेली, बायां हथेली का पिछला वाला भाग, बायां हथेली का पिछले वाला भाग, बायां हथेली का पिछले वाला भाग, बायां हथेली का पिछले वाला भाग, बायां हाथ का अंगूठा, बायां हाथ का अंगूठा, बायां हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ की दूसरी उंगली, बाएं हाथ की दूसरी उंगली, बाएं हाथ की दूसरी उंगली, बाएं हाथ की तीसरी उंगली, बाएं हाथ की तीसरी उंगली, बाएं हाथ की तीसरी उंगली, बाएं हाथ की चौथी उंगली, बाएं हाथ की चौथी उंगली, बाएं हाथ की चौथी उंगली, बाएं हाथ की पांचवी उंगली, बाएं हाथ की पांचवी उंगली, बाएं हाथ की पांचवी उंगली। सारा शरीर शांत, स्थिर स्थिर होता जा रहा है। अब अपने मन को पूरे दाहिने पांव पर लेते आए। दाहिना पांव, दाहिना पांव, दाहिना पांव। अब पूरा बायां पांव, बायां पांव, बायां पांव। नितंब, नितंब, नितंब। कमर, पेट, सांसें ऊपर नीचे हो रही है। पेट की गति में उतार चढ़ाव हो रहा है। सांसें आ जा रही है। दाहिनी छाती, बाईं छाती, पूरी छाती, पूरी छाती, पूरी छाती। बायां कंधा, दायां कंधा, दोनों कंधा, दोनों कंधा। दाएं कमर का निचला हिस्सा, दाएं कमर का निचला हिस्सा, दाएं कमर का निचला हिस्सा, दाएं कमर का बीच वाला हिस्सा, दाएं कमर का बीच वाला हिस्सा, दाएं कमर का बीच वाला हिस्सा, दाएं कमर का ऊपरी हिस्सा, दाएं कमर का ऊपरी हिस्सा, दाएं कमर का ऊपरी हिस्सा। बाएं कमर का निचला हिस्सा, बाएं कमर का निचला हिस्सा, बाएं कमर का निचला हिस्सा, बाएं कमर का बीच वाला हिस्सा, बाएं कमर का बीच वाला हिस्सा, बाएं कमर का बीच वाला हिस्सा, बाएं कमर का ऊपरी हिस्सा, बाएं कमर का ऊपरी हिस्सा, बाएं कमर का ऊपरी हिस्सा। पूरा कमर, पूरा कमर, पूरा कमर। गर्दन का दाहिना भाग, गर्दन का दाहिना भाग, गर्दन का दाहिना भाग, गर्दन का बायां भाग, गर्दन का बायां भाग, गर्दन का बायां भाग। पूरा गर्दन, पूरा गर्दन, पूरा गर्दन। सर के पीछे वाला भाग, सर के पीछे वाला भाग, सर के पीछे वाला भाग। सर के ऊपर वाला भाग, सर के ऊपर वाला भाग, सर के ऊपर वाला भाग। सर के बीच वाला भाग, सर के बीच वाला भाग, सर के बीच वाला भाग। मस्तक यानी फोरहेड, मस्तक, मस्तक, मस्तक। दाहिना आईब्रो, दाहिना आईब्रो, दाहिना आईब्रो। बायां आईब्रो, बायां आईब्रो। फिर दोनों भौहें यानी आईब्रो, फिर दोनों आईब्रो, दोनों आईब्रो।
दाहिना नासिका, दाहिना नासिका, दाहिना नासिका, बायां नासिका, बायां नासिका, बायां नासिका, पूरा नाक, पूरा नाक, पूरा नाक, दाहिना गाल, दाहिना गाल, दाहिना गाल, बायां गाल, बायां गाल, बायां गाल, दोनों तरफ के गाल, दोनों तरफ के गाल, दोनों तरफ के गाल, होठ, 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 चिन, 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 जॉ, 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 दांत, 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 जीभ, 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 पूरा सर, पूरा सर, पूरा सर। अब अपनी चेतना को ऊपर से नीचे यानी पैरों से सर और सर से पैरों की तरफ घुमाएं। ऐसे ही घुमाते रहें। अपनी पूरी चेतना को पैरों से सर की ओर और सर से पैरों की ओर घुमाएं। अपनी चेतना को पैरों से सर की ओर और सर से पैरों की ओर घुमाते रहें। पूरे शरीर को मन की बंद आंखों से देखते रहें। पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर अब स्थिर हो चुका है। आरामदायक स्थिति में आप तनाव मुक्त हो चुके हैं। सारी थकान दूर हो चुकी है। आप पूरी तरह से रिफ्रेश यानी तरोताजा हो चुके हैं। अब मन में वही संकल्प को दोहराएं जो आपने शुरू में योग निद्रा के आरंभ में लिया था। संकल्प को बदलना नहीं है, वही संकल्प को रखना है और अपने मन में 3 बार उसे दोहराना है जो आपने योग निद्रा के आरंभ में किया था। अब धीरे धीरे शरीर के भागों को हिलाते हुए अपनी चेतना को शरीर से जोड़ दीजिए। धीरे धीरे शरीर के हिस्सों को हिलाएं। गहरी सांसें लें। आंखों को बंद रखते हुए दाहिनी करवट लेते हुए धीरे से उठें और बैठ जाएं। Now gradually take a right turn. Slowly come back and sit straight. Observe your breath for a few minutes. Now take a deep breath. Deep breath out. Take a deep breath in and deep breath out. Again take a deep breath in. Ah for 5 times, O for 5 times or Mum for 5 times. Take a deep breath in.
Take a deep breath in and a deep breath out. Now we will chant O for 5 times. Take a deep breath in and deep breath out. Now we will chant Mum for 5 times. Mum. Take a deep breath in and out. In and out. अब ओम का उच्चारण करेंगे छोटे स्वरूप में. In a short format, we will chant Om for 21 times. Take a deep breath in.
गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रेथ आउट। अब जो है हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और लंबे रूप में, जितना लंबा आप ओम बोल सकते हैं। Chant Om as long as your breath supports you. Take a deep breath in. अपने दोनों हाथों को रब करेंगे आंखों पे। अपने चेहरे पर, अपनी गर्दन पर चारों तरफ रखेंगे हाथों को। धीरे धीरे अपने हथेलियों के अंदर, इनसाइड योर पाम, ओपन योर आईज, कम बैक। अपने पाम को देखेंगे, हथेलियों को। ईश्वर का धन्यवाद, थैंक्स टू गॉड। अपने शरीर का धन्यवाद, थैंक्स टू योर बॉडी। एंड नाउ कम बैक। हाउ वाज टुडेज सेशन? It was really very relaxing and beautiful. And if you have any problem regarding tiredness and sleeplessness and anything like that, start this practice. You will be amazed. If you have any problem in sleeping, then it will help you a lot. And don't forget to subscribe, like and share my channel as much as you can, so other people also can get benefited from this. Namaskar.